अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक PTI के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए चंद दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आज़ादी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। अगर एक बार आवाम सड़कों पर निकल आए, इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि नतीजा क्या निकलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा कि कौमी असम्बली में 2 जियालों का इजाफा बाइस इत्मीनान है। मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब सूबा बनकर रहेगा, ये मेरा वादा और बिलावल भुट्टो का मंशूर है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की बदतरीन शिकस्त पर नवाज शरीफ ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम करके रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी में हलचल मच गई है। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ ने क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम करके रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द अमल में कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि इमरान खान को वफाक पर यलगार का लाइसेंस मिल गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि ज़िमनी कामयाबी का हरगिज़ मतलब नहीं कि धौंस धमकी के साथ वार्निंग दें और अलर्ट जारी करते हुए इलेक्शन का मुतालबा करें। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि राना सनाउल्लाह को बिला वजह इश्तिहारी बना दिया। रावलपिंडी बेंच में एंटी करप्शन इंक्वायरी के खिलाफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त की समाअत हुई। राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी और FIR अखराज की दरख्वास्त की। एंटी करप्शन ने बताया कि FIA में इल्ज़ाम है कि राना सनाउल्लाह और इनकी अहलिया ने ज़मीनें खरीदी, मगर FIR में राना सनाउल्लाह का नाम नहीं, बस बतौर सूबाई वज़ीर इल्ज़ाम है। साहिवाल से नुमाइंदा खसूसी काशिर खान की रिपोर्ट शामिल करेंगे। 160/9 L के रिहायशी बिजली की किल्लत का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक 160/9 L के रिहायशी डॉक्टर फ़याज़ अहमद मनीस और अहले गाँव ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा पूरा गाँव बिजली के कम वोल्टेज का शिकार होकर लाखों रुपए की कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया से हाथ धो बैठा है। बेशुमार शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, मगर सुनवाई ना हो सकी। यहाँ तक कि MNA और MPA से भी मायूस होकर मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अहले इलाका ने मुतल्लिका इदारों से वोल्टेज को पूरा करने और बिजली की किल्लत को दूर करने का मुतालबा किया है। रूस की हिमायत करते हुए तेल की पैदावार में कटौती करने के सऊदी अरब के फैसले पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है और वो सऊदीया के साथ ताल्लुकात का अज़्म जायज़ा ले रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक सदर जो बाइडन तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को सख्त रद्द-ए-अमल देने की एक बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार तरतीब दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड टीम ने हदफ 14.4 ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लिश ओपनर फिल सोट 1 रन और एलेक्स हेल्स 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बेन स्टोक्स ने 36 रन और लियम लिविंगस्टन 28 रन बनाकर आउट हुए। हैरी ब्रुक 45 और सैम करन 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।